बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ वगैरह भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वीयू क्या है और वीयू के बारे में बहुत सी डिटेल्स बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सीखो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन भी शो होगा, उसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फॉर्म्स जो है वीजू को पहुंच चुके हैं और हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया। तो उसके लिए एक ये है कि आपके नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा और उसके अलावा अगर मैसेज नहीं भी आता तो आपको आपका जो ईमेल एड्रेस है, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा, वहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा। तो ईमेल पे आपको एक ईमेल आएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको सबसे पहली जो ईमेल आएगी वो ये वाली आएगी कि आपका जो फॉर्म है वो पहुँच चुके हैं। ठीक है, आपके फॉर्म जो हैं वो वीजू को पहुँच चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, चलान फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट आपकी जो है वो वीजू को रिसीव हो चुकी है। तो आपका एडमिशन कन्फर्म होते ही आपको ईमेल कर दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए ये सारी डिटेल्स आपको ईमेल के ज़रिए सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपने इसकी फ़िक्र नहीं करनी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसका सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि अब आपको ये टेंशन होगी कि हमारा अगर एडमिशन कंफर्म हो गया है तो हम कैसे, हमें वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी ये है कि आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा। इसके अलावा आपको घर पर भी ये लेटर आ जाएगा। उसमें आपके लेटर में जो है आपका पासवर्ड, आपका जो अकाउंट आईडी है वो लिखी होगी। ठीक है, तो उसको इसके अलावा यहाँ पर आपको ईमेल भी एक रिसीव होगी। इस तरह से लिखा होगा VULMS लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आईडी होगी। ठीक है, ऐसे आईडी लिखी आएगी आपकी। उसके अलावा आपका पासवर्ड होगा और आपको एक ईमेल आईडी भी दी जाएगी, वो भी वीयू की तरफ से दी जाएगी। उसका भी पासवर्ड सेम ही होगा। इसका पासवर्ड और इसका पासवर्ड दोनों सेम ही होंगे। तो ये वाला आपको कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा और आपका बता दिया जाएगा कि आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो चुका है। आप VULMS में लॉगिन कर लें। अब VULMS में लॉगिन कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, VULMS लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ऐसे। ठीक है, VULMS.vu.edu.pk लिखना है तो आपके सामने ये ऐसे वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, वेबसाइट आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड लिखना है। आईडी वही जो आपको यहाँ पर दी गई है, ये वाली आईडी आपने कॉपी करनी है, यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पासवर्ड आपने कॉपी करना है और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका जो पासवर्ड है और आईडी है वो लिखी जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि साइन इन पे क्लिक कर देना। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएगा कि आपका सीक्रेट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप सीक्रेट क्वेश्चन क्या है, तो सीक्रेट क्वेश्चन में आप लिख दे कि माई टीचर्स नेम है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि माई निक नेम इन माई निक नेम। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि माई फादर्स नेम। कुछ भी आप सीक्रेट क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब सीक्रेट क्वेश्चन का ये फ़ायदा होगा कि आपका जो पासवर्ड अगर आपको भूल जाए तो आप सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर दे के अपना पासवर्ड दोबारा निकलवा सकते हैं। ठीक है, रिकवर कर सकते हैं। और आप पासवर्ड भूल भी जाए तो उसको रिकवर कैसे करना है उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बहुत ही बढ़िया डिटेल बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी डिटेल है। ठीक है, मिनटों में आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अब मेरे कुछ जो दोस्त हैं वो उनके दूसरे तीसरे सेमेस्टर शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पासवर्ड रिकवर कैसे करना है। वो बार बार पासवर्ड लगा लगा के अपना अकाउंट ब्लॉक करवा लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट हो रही है। अगर आप पहले से VU के स्टूडेंट हैं, आपका सेमेस्टर दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी सेमेस्टर है, लेकिन ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे
वीयू का पासवर्ड रिकवर करते हैं, वो भी चंद सेकंड में, ठीक है। तो उसके लिए भी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अब जैसे ही आप सीक्रेट क्वेश्चन वगैरह लिखेंगे और आपको कन्फर्म करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका होम हो जाएगा। जी आजकल टीचर्स की हेल्प के लिए एक फॉर्म चल रहा है, तो ये आपको भी शो होगा। आप इसको दोबारा रीलोड करें तो वो फॉर्म गैब हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जब आप होम पर आएंगे तो आपके सामने ये आपका जो है कोर्स की बुक्स शो होने लग जाएंगी, और कोर्स की बुक्स आपको पता चल जाएंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब चलते हैं, हम जान लेते हैं कि हमारे जो जे वाले लिखे हुए हैं, प्रोफाइल, ग्रेड बुक, ठीक है, उसके बाद अकाउंट बुक, प्राइमरी डायरी, लेक्चर स्केजुअल, नोटिस बोर्ड और स्टूडेंट सर्विस, मेल, साइन आउट, ये वाली डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या है। कुछ दोस्तों को नहीं पता चलता कि ये हम कैसे इसको इस्तेमाल करें, ये है क्या, और जीडीबी क्या है, एमबीडी क्या है, टीडीबी क्या है, ठीक है। तो ये इनके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल ये है कि आपकी जो मुकम्मल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। आपका नेम वगैरह, आपके फादर का नेम, आपका सीएनसी नंबर, हर चीज़ वहाँ यहाँ पर शो हो रही है। आपका कोर्स वगैरह हर चीज़ शो हो रही है यहाँ पर प्रोफाइल में। उसके बाद चलते हैं ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक का ये है कि आपका रिज़ल्ट शो होगा यहाँ पर, ठीक है। आपका मिड टर्म रिज़ल्ट, फाइन टर्म रिज़ल्ट, पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर सारे का रिज़ल्ट जो है वो ग्रेड बुक में शो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, रिज़ल्ट मिड टर्म यहाँ पर शो होगा, ठीक है। फाइनल टर्म यहाँ पर मेन पेज पर शो होगा, ठीक है। तो ग्रेड बुक का मतलब है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद चलते हैं कि हम देखते हैं कि अकाउंट बुक क्या है। अकाउंट बुक में देखें तो अकाउंट बुक जो है वो असल में यहाँ पर फ़ीस शो होती है, ठीक है। फ़ी शो होती है, आपको फ़ीस जितनी भी आप फ़ीस आपकी अदा करने वाली है यहाँ पर शो हो जाएगी। या फिर आपने अदा कर दी है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसा कि मेरी ये फ़ी शो हो रही है, मैंने इतनी अदा कर दी है। ये इस सेमेस्टर की फ़ी थी, वो भी मैंने कल अदा कर दी है, ठीक है। तो ये वाली फ़ीस है, ठीक है। ये वाली फ़ीस जो है आपके शो हो जाएगी यहाँ पर। आप यहाँ से अपना चालान फॉर्म लें और इस फ़ीस को अदा करें। उसके अलावा ये है कि आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है ना, TBL ऑनलाइन, ठीक है, या HBL लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आएगा प्रिंट, तो आपने उस पर क्लिक करना है। प्रिंट करवा के आप किसी भी बैंक में अपना जो है फ़ीस अदा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि हम देखते हैं प्राइमरी डायरी क्या है। प्राइमरी डायरी असल में ये है कि आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और आपको ये है कि हमारे नोट्स अगर हम कॉपी वगैरह पे लिखेंगे तो वो गुम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आसानी से ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप नोट्स बनाएं, ठीक है। उन नोट्स को यहाँ पर कॉपी कर लें। यहाँ पर जैसे ही आप ऐड करेंगे नोट्स को, तो आपके नोट्स यहाँ पर महफूज रहेंगे। आप जब चाहें, जिस वक्त भी चाहें, आप वो नोट्स यहाँ से उठा के रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डायरी या पर्सनल डायरी का यही मतलब है। सॉरी, प्राइमरी मैं कह रहा था, तो पर्सनल डायरी है ये, ठीक है। पर्सनल डायरी का यही मतलब है कि आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है, तो टाइटल लिख लें आप नोट्स का, ठीक है। नोट्स यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। जब चाहें आप वो नोट्स निकालें और पढ़ें, ठीक है। तो इनका यही मतलब है पर्सनल डायरी का। उसके बाद चलते हैं लेक्चर स्केजुअल। लेक्चर स्केजुअल क्या है कि आपके एक हफ्ते में कितने लेक्चर होंगे, कौन कौन सी बुक्स के लेक्चर होंगे, एक बुक के आपके एक हफ्ते में कितने लेक्चर होंगे, ठीक है। तो उस सारे जो है डिटेल वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। अब आप इस स्केजुअल के मुताबिक भी चल सकते हैं। मेरी तो यही राय है कि आप अपना डिफरेंट स्केजुअल बनाएं। स्केजुअल क्यों डिफरेंट बनाएं, क्योंकि ये जब भी लेक्चर, जिस दिन लेक्चर ख़त्म होगा उसके अगले दिन आपका पेपर होगा। इसके मुताबिक, इन लेक्चर स्केजुअल के मुताबिक यहाँ जो स्केजुअल बनता है, तो वो क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपका 19 तारीख को ख़त्म हुआ ना
लेक्चर, ठीक है, किसी भी बुक का लेक्चर 19 तारीख को ख़त्म हुआ तो 20 तारीख को मिड टर्म पेपर शुरू हो जाने हैं, ठीक है। जैसा कि इस स्प्रिंग सेमेस्टर का है कि 20 जून को मिड टर्म शुरू हो रहे हैं, तो 19 जून तक ये स्केड्यूल चलेगा। तो मेरी ये राय है कि आप अपना स्केड्यूल बनाएं और इनसे तकरीबन 10 दिन आगे चलें, ठीक है। अपना स्केड्यूल जो है वो 10 दिन आगे रखें, लेक्चर्स पहले लें, वीडियोस पहले देखें, ठीक है। उससे आपको आसानी होगी पेपर्स देने में भी और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। अब चलते हैं कि हम देखते हैं कि नोटिस बोर्ड क्या है। नोटिस बोर्ड असल में ये है कि जो भी न्यूज़ आती हैं, ठीक है, इसके बारे में, वीयू के बारे में जो भी न्यूज़ आती हैं वो यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मिड टर्म का रिज़ल्ट है अनाउंस हो चुका है तो उसकी न्यूज़ भी यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर फाइनल टर्म का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है तो उसकी भी न्यूज़ यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये है कि कौन कौन से अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं उनकी न्यूज़ भी यहाँ पर शो हो जाएगी। फ़ी वोचर के मतलब भी न्यूज़, ये देखिए ना, ये जहाँ पर फ़ी वोचर की भी न्यूज़ आई हुई है, ठीक है। ये सारी न्यूज़ यहाँ पर शो हो जाती है नोटिस बोर्ड में, ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट सर्विस की तरफ। स्टूडेंट सर्विस जो है बहुत ही अहम चीज़ है, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ आपको मुहैया है इस एरिया में, यानी कि इस ब्लॉक में आपको हर चीज़ मुहैया है, ठीक है। आप कुछ भी मालूम कर सकते हैं यहाँ पर अपने मतलब, ठीक है। सबसे पहले ये है कि कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन क्या है कि जब आपका पहला सेमेस्टर मुकम्मल हो जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी सेमेस्टर मुकम्मल हो जाए, तो तकरीबन रिज़ल्ट आने के 10 दिन या 20 दिन बाद ये सेक्शन ओपन हो जाता है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, जैसा कि मेरा शो हो रहा है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन कर लिया है तो ये टिक्स शो हो रहे हैं, यानी कि ये चेक मार के शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन नहीं की होगी तो यहाँ पर मुझे सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर CGPA वगैरह भी आपकी शो हो जाएगी, आपके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो भी शो हो जाएंगे, हर चीज़ आपकी शो हो जाएगी और आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले सेमेस्टर की आपकी छः की 6 बुक्स खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाती हैं, वो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन दूसरा सेमेस्टर ये है कि आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब ये देखें यहाँ पर शो हो रही हैं बुक्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10 बुक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिर्फ 5 बुक्स सेलेक्ट करनी है। तो आप पहले अपने जो सीनियर हैं उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें कि कौन सी आसान बुक्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, उन बुक्स की सिलेक्शन कर लें, उन बुक्स को रखें और पढ़ें। सेकंड सेमेस्टर को CGPA अच्छा बनाना है तो आसान बुक्स रीड करें। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो मेरी तो यही राय है कि आप आसान बुक्स सेलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप CGPA बनाएं सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेव सिलेक्शन पर क्लिक करना है और अपडेट कर देना है। साइन आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो होम पेज पर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेल है, तो मेल में जब ही आप क्लिक करेंगे तो आपका मेल सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं अपनी वीयू की ईमेल आईडी से, ठीक है। उसके बाद साइन आउट का आपको पता ही है कि जैसे ही आप साइन आउट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो साइन आउट हो जाएगा और आप फिर जब लॉगिन करेंगे तो दोबारा आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखते हैं हमारा कुछ सब्जेक्ट्स के नीचे ये जो शो हो रहे हैं, कोर्स वेबसाइट, क्विज़, असाइनमेंट्स, GDB, MDB, TDB, अनाउंसमेंट्स और एक्टिविटी, ये वाली क्या है, इनके बारे में भी हम अब जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी कोर्स वेबसाइट क्या है। कोर्स वेबसाइट ये है कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स के मतलब इन्फॉर्म मिलेगी कि आपको ये कोर्स कौन पढ़ा रहा है, उस टीचर का नाम क्या है, उस टीचर की ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। इस कोर्स के कितने आवर हैं, ठीक है, इस कोर्स में प्रैक्टिकल कितने हैं, इस कोर्स को रीड कौन करवा रहा है और इस कोर्स का पूरा नाम क्या है, ये सारे कुछ आपको डिटेल सबसे पहले मिल जाएगी कोर्स इन्फो में। और उसके बाद
कंटेंट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके लेक्चर्स शो हो जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को अब यहाँ पर शो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि अभी ये अपडेट नहीं हुआ, जैसे ही अपडेट होगा तो यहाँ पर लेक्चर्स शो हो जाएंगे, पूरे 45 लेक्चर शो हो जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को डाउनलोड करें PDF फाइल में, और PDF फाइल में आप डाउनलोड करके उनको रीड करें, अपनी तैयारी करें। तो ये यहाँ पर कंटेंट्स में वो लेक्चर्स आपके शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि ओवरव्यू। जैसे आप ओवरव्यू में आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है वो बताई जाएगी कि इस कोर्स में हम रीड क्या क्या करेंगे, इस कोर्स में पहला क्वेश्चन कब आएगा, असाइनमेंट कब आएगी, इस कोर्स का मिड टर्म कब होगा, कितने लेक्चर्स के बाद मिड टर्म होगा, इस कोर्स में फाइनल टर्म में कितने लेक्चर्स शामिल होंगे। सारी डिटेल्स जो है इस ओवरव्यू वाले सेक्शन में बताई गई है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि इतने लेक्चर्स के बाद हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, और इतने लेक्चर्स के बाद असाइनमेंट पहली आएगी, और इतने लेक्चर्स के बाद क्विज़ नंबर 2 आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि 22 लेक्चर्स के बाद हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली सबसे पहली ये बहुत ही चीज़ अहम बताई गई है। और क्या क्या लेक्चर्स के नाम हैं ये भी बताए गए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश, ठीक है, ये वाला लेक्चर का नाम है, ठीक है। ये लेक्चर कितने पेज से शुरू होता है, हैंडआउट्स में कितने पेज से शुरू होता है, 5 to 10, ठीक है, यानी कि 5वें पेज से शुरू होता है और 10वें पेज तक एंड होता है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स इसमें बताई गई हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इसमें और कुछ नहीं है। अब चलते हैं FAQs। FAQs बहुत ही अहम चीज़ है। ज़्यादातर पेपर मेरे ख्याल से FAQs में से आता है। मैंने भी तैयारी FAQs और ग्लोसरी में से की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी CGPA बन चुकी है। इतनी अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा कि दूसरों की तरह मुझे पछतावा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी। तो यहाँ पर आप FAQs में आए, इनके क्वेश्चंस और आंसर्स रीड करें, ठीक है। इन क्वेश्चंस आंसर्स में से आपको बहुत कुछ आ जाएगा पेपर में, और आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। जहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उनका आंसर दिया होता है, ठीक है। तो आप इसमें आकर अपने क्वेश्चंस करें उनसे। क्वेश्चंस आप और जगह कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपको यहाँ भी मिल सकता है। FAQs में आप क्वेश्चन आंसर रीड करें, इन क्वेश्चन में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। मिड टर्म में भी यहाँ पर से सवाल आ जाते हैं, और फाइनल टर्म में भी यहाँ से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा असाइनमेंट्स में भी यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और क्विज़ में भी, ठीक है। उसके बाद ग्लोसरी में भी यही कुछ है कि आपको बहुत सी अहम चीज़ें बताई गई होंगी। मिसाल के तौर पर पहले लेक्चर में क्या अहम चीज़ें हैं वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। दूसरे में, तीसरे में जो भी अहम सवालात हैं, अहम डेफिनेशंस है यहाँ पर शो की गई होंगी। आप डेफिनेशंस रीड करें, पढ़ें। उनको पढ़ने से आपको क्या होगा कि फ़ायदा होगा, और आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स देने आपको आसान हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन लॉन्ग इसलिए हो रही है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ वीडियो के मतलब बता रहा हूँ, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत सी अहम चीज़ें बता रहा हूँ जो अभी तक भी दोस्तों को नहीं पता चल रही, चाहे उनके 2nd या 3rd सेमेस्टर भी हो चुके हैं, लेकिन नहीं पता चल रही, ठीक है। उसके बाद ये है कि इंटरनेट लिंक्स ये है कि आपकी बुक्स के जो अहम लिंक्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर टीचर बताता है कि इस लिंक से जाकर आप HTML फाइल डाउनलोड करें और HTML के मतलब सीखें, तो वो वाले लिंक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बुक्स, अगर किसी बुक का लिंक दिया गया है कि आप यहाँ पर वो बुक रीड करें, तो वो भी लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर से जाकर वो बुक्स भी ले सकते हैं, बुक्स भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी मालूमात इन लिंक्स के ज़रिए दी गई होंगी। जब आप वीडियो लेक्चर्स लेते हैं तो आपको लिंक्स बताए जाते हैं, तो आप यहाँ से वो लिंक्स ओपन करें और जाकर जो वीडियो में बताया गया है वो डिटेल्स हासिल करें, ठीक है। उसके अलावा बुक्स भी अक्सर जब लेक्चर दे रहे होते हैं, उस्ताद लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि ये वाली बुक्स आप लें, ठीक है। इन बुक्स को रीड करने से आपको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। इन बुक्स को रीड करने से आपको HTML के बारे में पता चलेगा, या फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में पता चलेगा, या इंग्लिश की राइटिंग और रीडिंग के बारे में पता चलेगा। तो ये वाली बुक्स हैं, ठीक है। अगर आप
इसका ख़रीदने की ताकत रखते हैं, इस्ताद रखते हैं कि आप ख़रीद सकते हैं, तो आप ये बुक्स ख़रीदें और रीड करें। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप बुक्स रीड करें, और बुक्स रीड करने से आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा और आप हो सकता है अच्छे उस सब्जेक्ट के अच्छे माहिर भी हो जाएं। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड्स में चलते हैं। तो डाउनलोड्स भी वही चीज़ है कि आपने यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा कि हैंडआउट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ग्रामर बुक्स मिल जाएंगी। तो बुक्स वगैरह और हैंडआउट्स वगैरह इस डाउनलोड में मिल जाएगी। आप वो पीडीएफ या फिर वर्ड फॉर्म में डाउनलोड करके आप रीड करें। ठीक है, उसके बाद ग्रेडिंग स्कीम में यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि अपडेट नहीं हुआ। तो ग्रेडिंग स्कीम में आपको ये शो होगा कि आपके क्विज़ के मार्क्स कितने % ऐड किए जाएंगे। ठीक है, आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स कितने % ऐड किए जाएंगे, आपके मिड टर्म के मार्क्स कितने % ऐड किए जाएंगे, और आपके फाइनल टर्म में मार्क्स कितने % ऐड किए जाएंगे। तो तब आपका एक रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग स्कीम में आपको बताया जाएगा कितने % आपके मार्क्स किस सेक्शन से लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अहम चीज़ है। इसके मुताबिक आप तैयारी कर सकते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा CGPA क्रिएट कर सकते हैं इस सेक्शन में आकर। जब आप इस सेक्शन को समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जो CGPA वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो है वो लेसन सबसे पहले लेसन देख लेते हैं। लेसन में वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आप यहाँ पर लेसन पर क्लिक करें। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे या जैसे मैंने क्लिक किया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि क्लिक हेयर टू व्यू एंड रीड लेक्चर्स कंटेंट ऑनलाइन। ठीक है, अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पहले लेक्चर है वो शो हो जाएगा। आप यहाँ पर रीड करें, उसको पढ़ें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पहला जो लेसन है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो पहले लेक्चर को रीड करें, उसको समझें, वीडियोस देखें, तो आपका पहला जो लेक्चर है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, लेसन में ये सारे लेक्चर्स 45 लेक्चर्स आपके शो हो जाएंगे। आप रीड करें, उनको डाउनलोड करें, एक एक लेक्चर को डाउनलोड करें और पढ़ें। अगर आप एक एक नहीं करना चाहते तो हैंडआउट्स डाउनलोड करें और रीड करें। ठीक है, अब लेसन वीडियोज़ में क्या है। लेसन वीडियो में अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप सर्च करते हैं और आपको मिलती नहीं है लेसन की वीडियो, तो आप यहाँ पर आएँ, VULMS की साइड पर आएँ, लेसन वीडियो पे क्लिक करें तो आपको हर लेसन की वीडियो मिल जाएगी। आप उस लेसन की वीडियो को सुनें, देखें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूट्यूब का ऑप्शन हो जाएगा। आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे चले जाएंगे और यूट्यूब से जाकर आप वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप देख भी सकते हैं। सारे लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि लेसन ट्यूटोरियल, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। बाज़ तो बहुत से लेसन के मतलब ट्यूटोरियल मिल जाते हैं कि आप पहले लेसन को कैसे पढ़ सकते हैं, उसके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ उससे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं कोर्स के मतलब, ये ट्यूटोरियल्स में दिया होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि क्विज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको तकरीबन हर हफ्ते बाद या हर 2 हफ्ते बाद एक क्विज़ आता है। आपको वो क्विज़ करना होता है। ठीक है, 10 नंबर का क्विज़ होता है। उसमें से आपको अगर आप ज़्यादा मेहनत करें तो हो सकता है कि 10 भी आ जाएं। अगर थोड़ी बहुती भी कर लें तो 5, 6, 7 आसानी से नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्विज़ शो होंगे और वहाँ से आपने क्विज़ करने हैं। आप क्विज़ कैसे करने हैं, जब क्विज़ आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको वो डिटेल भी बताऊँगा, और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे ले सकते हैं क्विज़ में वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक है, तो असाइनमेंट्स में चलते हैं। असाइनमेंट्स में भी यही है कि जब असाइनमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट्स का जो बाकायदा सलूशन है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैंने चैनल इसीलिए बनाया हुआ है कि आपके VU के जो स्टूडेंट्स हैं न्यू, उनको हेल्प करें। सब हमारी टीम मिलकर आपको हेल्प करेगी। 2-3 हम दोस्त आपस में मिलकर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, ग्रुप्स के लिंक भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ग्रुप्स में भी ज्वाइन करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स में भी आपकी असाइनमेंट्स आएंगी तकरीबन 20, 15 या 10 नंबर की असाइनमेंट होती है। ठीक है, तो असाइनमेंट में ज़्यादातर के
जो CS101 है उसके तो मुकम्मल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैथ वगैरह के भी मुकम्मल आ जाते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो इससे भी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये बहुत ही इजी चीज़ होती है। तो इसका सलूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि जीडीबी अब क्या है। जीडीबी ये है कि ग्रेड डिस्कशन बोर्ड। यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट्स की तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। अब 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसको आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन के मतलब अपनी राय देनी है, ठीक है। या फिर आपने लेक्चर रीड किया होगा तो उन्होंने मेंशन किया होगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ लेक्चर से है, ठीक है, आप इसके मतलब आंसर दें। तो आप उस लेक्चर में जाएं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि जब आप आंसर देते हैं तो आपका जीडीपी के मार्क्स आते हैं। मार्क्स कहते हैं कैसे आते हैं, ये नहीं होता कि जैसे असाइनमेंट के नंबर आते हैं ना कि 15 में से 10 आ गए, 12 आ गए, ऐसे नहीं होता। लेकिन मार्क्स आते हैं 2.5 या 3 या 4 ऐसे आते हैं, और साथ में लिखा होता है गुड या फिर एक्सीलेंट लिखा होता है, ठीक है। तो ये वाली जीडीपी भी बहुत अहम है, लेकिन इसकी कंट्रीब्यूशन जो है फाइनल टर्म के जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें बहुत कम होती है, तकरीबन 2% या 5% कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये जीडीपी है कि आपके असाइनमेंट्स की तरह ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप उनको उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे, और जब आप क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब एमडीबी क्या है। एमडीबी ये है कि आप यहाँ पर मेंबर डिस्कशन बोर्ड है, ये मेंबर डिस्कशन बोर्ड। आप किसी भी बुक के मतलब क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने जो प्रोफेसर हैं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आकर लिखें, दूसरे दोस्त भी आपके साथ क्वेश्चन लिखेंगे तो आंसर लाजमी मिलेगा। जो प्रोफेसर है, जो मुतलका लोग हैं इस बुक के, वो आपको आंसर देंगे। आप उस आंसर को रीड करें और उसके मतलब आप जो भी डिटेल्स लेना चाहते हैं इस बुक के मतलब आप यहाँ पर आके वो क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको आंसर लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो एमडीबी का मतलब ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपने मुतलका बुक में जाकर, उस मुतलका बुक में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं उस बुक के मतलब, ठीक है। तो उसके बाद टीडीबी। तो टीडीबी में ये है कि यहाँ पर दोस्त जो हैं वो मिलके कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं दोस्त वगैरह मिलकर, ठीक है। तो इसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर एमडीबी करते हैं लोग इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कम ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो इसको आपने टेंशन नहीं लेनी कि टीडीबी क्या है, तो इसको आप इस्तेमाल ही ना करें। डिस्कशन टॉपिक सेशन है ये, ठीक है। तो इसके मतलब कोई ज़्यादातर राय नहीं है मेरी कि आप इसको इस्तेमाल करें, बस इसको टेंशन लें, इसको वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद ये है कि अनाउंसमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा अहम सेक्शन है। जब आप का कोई भी क्विज़ वगैरह आता है, ठीक है, कोई भी असाइनमेंट्स जीडीपी वगैरह आती है, तो अनाउंसमेंट्स में शो हो जाता है कि आपकी ये जीडीपी, ये असाइनमेंट्स और ये क्विज़ आया है, आप इसको जाकर हल करें, ठीक है। तो अनाउंसमेंट में ये है कि आपका अगर कोई भी टास्क आपको आया है, यानी कि क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह आई है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा, आप उसको ओपन करके वो हल कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ भी यही है कि कौन सी एक्टिविटी आपने की हुई है, कौन सी असाइनमेंट्स आपने हल की हुई है, कौन सा क्विज़ आपने हल किया हुआ है, तो वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज़ कि आप अगर वीयू के मतलब और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यानी कि वीयू के सारी डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। किसी भी कैंपस का कॉन्टैक्ट नंबर कैसे ले सकते हैं, किसी भी कैंपस के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल वगैरह कैसे कर सकते हैं, उनको ईमेल कैसे कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यह है कि आप यहाँ पर वीयू के कैंपसेज में आएँ, ठीक है, वीयू के कैंपसेज में आएँ। जैसे ही आप वहाँ पर आएंगे तो आपको आल कैंपस शो हो जाएंगे, ठीक है, आल कैंपस शो हो जाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर कैंपस देखता हूँ, तो यहाँ पर हम अपना कैंपस मैं देखता हूँ, अगर मिल गया तो ये वाला, ठीक है। जैसा कि मेरा कैंपस समुंदरी है, तो मैं समुंदरी पे अपने के क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कि हमारे कैंपस में क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको कैंपस की डिटेल सारी मिल जाएगी। ठीक है, आपका कैंपस किस एरिया में मौजूद है, कौन से रोड पर मौजूद है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपके कैंपस का नाम क्या है ये भी आपको शो हो जाएगा। आपके कैंपस का फ़ोन नंबर, आपके कैंपस का जो हेड है उसका मोबाइल नंबर, आपके कैंपस का फैक्स वो भी मिल जाएगा, और ईमेल एड्रेस, हर चीज़ आपको मुहैया हो जाएगी। इसको अक्सर दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि यार हमें कैंपस की डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, उसका फ़ोन नंबर कहाँ से मिलेगा। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वीयू की साइट पर आएँ, कैंपस पे क्लिक करें, अपना कैंपस सेलेक्ट करें, और आपके कैंपस के मतलब सारी डिटेल्स मुहैया कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका मतलब अपनी डिटेल्स लें। ठीक है, अगर आपके कैंपस से ज़्यादा भी हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर लाहौर में अगर 4 से 5 कैंपस हैं, तो आपके कैंपस की भी डिटेल उसमें शो हो जाएगी, और आप अपने कैंपस के हेड के से रब्ता करके कोई भी डिटेल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल बताना लाजमी था क्योंकि दोस्त अक्सर पूछते हैं कि कैसे हम कांटेक्ट करें अपने अदारे के हेड से, तो कैसे हम उनसे कुछ भी पूछें। तो उनके लिए ये था कि आप कांटेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपका जो कैलेंडर है वो शो हो जाएगा। इस सेमेस्टर का कैलेंडर आपको शो हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके कैलेंडर भी देख सकते हैं अपना। ठीक है, तो आप कैलेंडर कैसे देखना है कि स्टूडेंट्स पे जाएं और यहाँ पर देखिए एकेडमिक कैलेंडर पे क्लिक करें, तो आपके सामने ये वाली सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी कि आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम कब है, फाइनल टर्म का एग्ज़ाम कब है। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, उसके लिए माजरत। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो में फिर भी डाउट है तो नीचे मेरा जो ग्रुप का लिंक है वो दिया हुआ है, आप उस ग्रुप में जाएं, मुझे उससे पूछिए। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको इंशाल्लाह दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।